एक्चुअली ये मैसेज कई सारे हैं। ला ये एक सेकंड मैं भेज रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट जो है, ठीक है, व्हाट योर सेकंड माइंड टोल्ड यू अबाउट सक्सेस, सेकंड लास्ट पढ़ूं? पढ़ो ना। What your second mind told you about success. Your mind and the society told you you need to be fast, aggressive, sharp and smart, ambitious, good speaker, power of Shakti oriented, influensive, competitive, demanding. Be at the night time with the right people. Be at the right time with the right people. Good planner, calculative. Focus on your success, hard work, good circle or connections. Giving power to medium such as opportunity. Thinking any people or project will give you success. ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, इसमें से आप हम्म, किन किन चीजों को, हम्म, कल ना माता जी ने एक बात कही थी कि जब हम आंख बंद कर लेते हैं ना, तब हमारी थर्ड आई उसी टाइम स्टार्ट हो जाती ठीक है। है। और थर्ड आई जो है वो एक रोशनी की तरह है, जो क्या करेगी, आपके कमरे में जो सामान फैला हुआ है ना, उसको दिखा देगी कि क्या क्या सामान पड़ा है। ठीक है, अब समझ इसको गया। ऐसे समझो कि जैसे आपका कमरा है, आपका एक कमरा है, ठीक है ना, वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आया हूँ, आपने मुझे पानी ऑफर करना है, बीच में सामान है, तो क्या आपके लिए आना इजी होगा, या आप इधर उधर टेढ़े मुड़े आके कोई सामान से ऊपर चढ़ के आओगे, या ऐसे करोगे? ऑब्वियसली टेढ़े मेढ़े आएंगे सोच समझ के। ठीक है ना, एकदम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई सामान मैंने आपसे मांग लिया और बीच में बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तरुण भाई थोड़ा सा टाइम दो ना। अब हमको ना तारक भाई, है क्या, ये जो परम अवस्था के लोग हैं ना, इनकी चीजों को मनन करना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो? अब आप ये देखो कि सक्सेस जो है ये क्या हो रखी है आज की डेट में, ऐसे ही तो हो रखी है कि आपको, मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूँ और आपको सक्सेस पॉइंट ए पे खड़ी है, आप मेरी छोड़ो, सक्सेस पॉइंट ए पे खड़ी है। आपके और सक्सेस के बीच में, अच्छा पहले मेरी नजर में सक्सेस क्या है? सक्सेस मीन्स फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। ठीक है। आपके पास 1000 करोड़ रुपए, आप सक्सेसफुल नहीं हो। कंटेंटेड नहीं हो। फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। अच्छा, कंटेंटमेंट जो है वो, उसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्या कहते हैं, सक्सेस से कंटेंटमेंट का कोई मतलब नहीं है। प्लस हैविंग मायावी शक्ति। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि कबीर साहब हैं, ये भी कंटेंट में थे, ठीक है ना, पर उनकी मायावी शक्ति को लेके ब्लॉकेजेस थी। ठीक है तारक भाई, अब दो ऑप्शन है, एक है तरुण भाटिया जो आज एनलाइटेंड हो गया, ठीक है, आप उससे मिलने आ रहे हो और आप देख रहे हो यार इसका 2 एकड़ में घर है, एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, 2-3 रोल्स रॉयस हैं और बढ़िया सिस्टम है, संतरी मंत्री आके नमस्ते करते हैं, ठीक, पर वो एनलाइटेंड है, आपको 100% श्योर है। और एक कबीर साहब हैं, ठीक है ना, वो भी एनलाइटेंड हैं, ठीक है, और उनके घर में झोपड़ी में रहते हैं और उनके घर में खाने को रोटी के भी लाले हैं, ठीक है ना, पर वो कंटेंटमेंट में है। कंटेंटमेंट। अब आप अपने लड़के को किस तरफ भेजोगे? सही बात है। हम उनकी फोटोएं लगा लेते हैं, समझ रहे हो, और उनको पूजते हैं, ये फेकनेस है तारक भाई, सारा ये सब फेकनेस है। अब जो हमको ना अपनी लाइफ, अगर एनलाइटनमेंट आपकी अभी की लाइफ में हेल्प नहीं कर रही, समझ रहे हो, हमने ना स्पिरिचुअलिटी को एक अलग चैप्टर बना रखा है कि अध्यात्म का बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका अध्यात्म आपकी लाइफ की जरूरतों को हेल्पफुल नहीं कर रहा, तो वो गलत है, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, समझ रहे हो? जब आप सर्वत्र की तरफ जा रहे हो, तो क्या व्यापार सर्वत्र में नहीं आता? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्या पावर सर्वत्र में नहीं आती? और अगर नहीं आती तो फिर वो चीज एनलाइटनमेंट नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं दोबारा माता जी पर। माता जी ने एक बात कही थी कि पॉइंट ए
और पॉइंट बी, समझ रहे हो? हाँ। आपका जो मन है वो प्रकाशित हो जाता है, और प्रकाशित होने के बाद आपको क्या पता चलता है कि आपने उसके अंदर सामान कितना रखा हुआ है। वो सामान पता है क्या है तारक भाई? वो सामान है विचार। यस। आप समझ रहे हो? वो सामान है विचार। अब जितना वो विचार ज्यादा होगा ना, उतना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में देर लगेगी। अब इसमें हम ना समझी पता है क्या करते हैं, हम अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, उसकी प्रोजेक्शंस हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि एक एसएचओ है, ठीक है? मनोज, तारक भाई, आपको और मेरे को उससे काम करवाना है, तो हमें एसएचओ के पास कितनी बार जाना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है आपकी और मेरी शक्ति पे। अगर तो उसको लग रहा है कि आप पावरफुल आदमी नहीं हो, कोई झोपड़ी झपड़ी से हो, ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखवाने आए, ठीक है, और वो अपनी सेटिंग से ही बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाद में आइयो, ठीक है ना? और अगर कोई डीसी उसको रात को 2 बजे बोल दे कि यार मेरे को नींद नहीं आ रही, तो वो क्या ये बात बोल देगा कि सर मेरी ड्यूटी टाइम खत्म हो गई है? तो उसमें और उसमें किस चीज का फर्क था? फर्क था तारक भाई शक्ति का। आप समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से शक्तिशाली नहीं हो रहे और बाहर से भाग रहे हैं कि हमारे को कुछ मिल जाए, हमारे को कुछ मिल जाए, हमारे को कुछ मिल जाए। और ये जो बाहर की दुनिया है ना साहब, ये जैसे माता जी ने बताया था कि ये लॉ से चलती है, और लॉ एक सिंपल सा है कि आपको वो मिलता है जो आप अंदर से होते हो, और कोई लॉ है ही नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप जितना हार्ड वर्क करोगे, उससे आप अंदर से ठीक होगे। पहले आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उस हार्ड वर्क से पहले आप बाहर जा रहे हो, ताकि वो बाहर वाले आपके अंदर चेंजेस लाए और वो अंदर के चेंज से बाहर फर्क आए। आप समझ रहे हो? ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप समझ रहे हो? जैसे कि अब हम बात करते हैं जो अपना आज का टॉपिक है, कि हमारे को सिखाया गया है कि यू नीड टू बी फास्ट। पहले आप यस बोलते जाना, आप इसमें से किस किस चीज को मानते हो कि सक्सेसफुल होने के लिए इनमें से क्या क्या होना चाहिए और कितना, 0 आउट ऑफ 10 में कितना होना चाहिए, ठीक है? फास्ट 0 आउट ऑफ 10, आप इसको मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। 0 आउट ऑफ 10 और में कितने होना चाहिए? कम से कम 8 मिनिमम। कितना? 8 8 अग्रेसिव नहीं, फास्ट। कितना? फास्ट को 8 नंबर है, एग्रेसिव को लेट्स से 6 नंबर है, शार्प एंड स्मार्ट, इसको भी 8 नंबर, एम्बिशियस, एम्बिशियस को तो मैं 10 नंबर देता हूँ। गुड स्पीकर, गुड स्पीकर के लिए मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अच्छा, वो पावर अपने में थोड़ा ओरिएंटेड, बहुत है। पावर ओरिएंटेड, पावर और शक्ति ओरिएंटेड, ये 10 होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिव, इन्फ्लुएंसेस 7 6 7। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, ये भी 6 7। डिमांडिंग, डिमांडिंग को 9 नंबर देते हैं। बी एट द राइट टाइम विद राइट पीपल, 10 आउट ऑफ 10। गुड प्लानर, 6 7 6। कैलकुलेटिव, 8। फोकस ऑन योर सक्सेस, इस पे तो 10 नंबर होने चाहिए। हार्ड वर्किंग, अब हार्ड वर्क की जो हम बात कर रहे हैं, ये 5 नंबर इसलिए क्योंकि अगर हम स्मार्ट हैं, आगे मत बताओ, शार्प है। हार्ड वर्क के 5 कितने हैं? 5। गुड सर्कल एंड कनेक्शन, 8। गिविंग पावर टू मीडियम, आप मीडियम को कितनी पावर देते हो? जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई या कोई अच्छा आदमी आ गया कि भैया ये मेरे को सक्सेसफुल बना सकता है, इसमें आप कितना मानते हो? इसको 10। 10? अब आ जाओ कितने दे? सच सच, ये जो नीचे लिखी हुई है, इनमें से क्या क्या फीलिंग आपके अंदर है? फियर ऑफ टुमारो, ये मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हाँ अभी मेरे अंदर है। ऑनेस्ट हो ना आपने, क्योंकि आपको 5 आप अगर 5 झूठ भी बोलोगे तो भी मैं तो बता दूंगा। नहीं, 5 फियर ऑफ फेलियर और लूजिंग द रेस ऑफ सक्सेस, फॉलिंग बिहाइंड, ये कितना है? 5। हेट, हेट 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 हेट, 8 जल्दी पहला आंसर, 7 7। जेलेसी,
4. Grudges, 2. self-guilt, 5. self-hate, Self-hate, 2. comparison, 8. sadness, 2. loneliness, 2. self-criticism, Around 7. self-rejection, 2. upset and loss, 5. frustrated and tensed. 5. अब आपको मैं एक बात बताऊं, हम्म, जो आपने ये पढ़ाई करी है ना, हम्म, ये सब गलत है साहब। अभी आप खुद हम्म, बोलोगे, और अगर कोई हम्म, भी चीज को यकीन ना मानो तो बोलना तरुण भाई मैं इस चीज में आपके साथ नहीं हूँ। हम्म, ओके, हम्म, चलो माइंडसेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने बोला फास्ट। अब मैं हम्म। ये इसके नंबर तो मुझे याद नहीं रहेंगे, सारे ही आपके कुछ ना कुछ तो थे ही। 8 बोला था मैंने, 8। अब आप मुझे ये बताओ, हम्म, आपको 2 बजे की फ्लाइट है, हम्म, ठीक है? हम्म, आपकी 2 बजे की फ्लाइट है, आप 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हो। हम्म। आप चेक इन स्लो करोगे या फास्ट करोगे? स्लो करेंगे बट ऑब्वियस है। 2 बजे की फ्लाइट है, आप 1:30 बजे पहुंचे हो, आप फास्ट करोगे या बहुत फास्ट करेंगे, अल्टीमेट फास्ट। अल्टीमेट फास्ट? तो जब आप किसी भी चीज को लेके फास्ट करते हो ना, हम्म, या आप ऐसे समझो कि मैंने आपको बोला कि मनोज भाई ₹1,00,000 की जरूरत है, हम्म, और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है। हम्म, अब आपका दिमाग फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा? स्लो चलेगा। अब मैंने आपको बोला कि आपके तरुण भाई मुझे ₹1,00,000 की मनोज भाई मुझे तारक भाई मुझे ₹1,00,000 की जरूरत है, आपके हम्म, अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं। अब आप बताओ कि आपका दिमाग स्लो चलेगा या फास्ट चलेगा? फास्ट चलेगा, इसलिए कोई जुगाड़ करनी पड़ेगी। अब एक मुद्दा ना तारक भाई इस जीवन में कोई भी नहीं बताता, कोई हम्म, अध्यात्म वाला भी इतनी गहराई से नहीं समझाता, ये सिर्फ मनन करने से ही आता है कि हम्म, लाइफ में ना जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, हम्म, जो रेडिएट करते हैं वो मिलता है। हम्म, अगर आप फास्ट हो तो आप हम्म, पावर्टी रेडिएट कर रहे हो या रिचनेस रेडिएट कर रहे हो? हम्म। मैं बोलूंगा कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रेडिएशन कैलकुलेट चलो करना इस पड़ेगा ना। बात को समझो, आपको जीवन में 1,000 करोड़ रुपए का आदमी बनना था, ठीक हम्म, है? आप 1,000 करोड़ के आदमी बन चुके हो। हम्म। अब आप जीवन को स्लो जीना चाहोगे या फास्ट जीना चाहोगे? स्लो, आराम से, लेड बैक। समझ रहे हो? हम्म, आपको 1,000 करोड़ का आदमी बनना है और अभी आप 1 करोड़ के आदमी बने हो। आप फास्ट जीवन। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्लो जीते हो, या ऐसे समझो कि आप किसी ऐसे डायमेंशन में जाते हो जहां आपको पता है लोग जो हैं वो आपसे बहुत नीचे हैं, तो हम्म। आपके कदम स्लो चलते हैं या फास्ट चलते हैं? लोग नीचे हैं। मतलब जैसे आप लेट से 5 लाख रुपए महीना कमाते हो, आप किसी ऐसी हम्म, सोसाइटी में चले गए जहां सब 10,000 रुपए कमाते हैं। अब आपके उस समय पैर जो चलेंगे वो स्लो चलेंगे या फास्ट चलेंगे? हम्म। किस सेंस में, मतलब पैर चलेंगे, मतलब किस सेंस में, मतलब? अगर मैं आपको कभी, मुझे नहीं पता सर आपके और का, एक नॉर्मल आदमी को अगर मैं नरेंद्र मोदी से मिलवाऊंगा ना, हम्म। वो एकदम से फास्ट हो जाएगा। समझ गया, मैं समझ। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे, हर चीज, हाँ ना सुनना, रिसेप्शन सब फास्ट हो जाएगा। इस हम्म, जीवन में ये जो फास्टनेस है ना, आप हम्म, फास्ट नहीं हो सर, आप हरी में हो। आप समझ रहे हो? हम्म, हम्म, फास्ट होना था, फास्ट का मतलब था कि आपके सेंसेस एक्टिवेटेड हों और आपके हम्म, थॉट जीरो हों। आप समझ रहे हो? हम्म, हम्म, जो ताओइज्म के अंदर कराटे और तलवारबाजी सिखाते हैं, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आदमी की मुंडी उड़ा देते हैं। तो करेक्ट। क्या वो फास्ट नहीं है? बहुत फास्ट है। पर क्या आप वैसे फास्ट हो? हम्म, बॉडी से फास्ट होना था
और माइंड से स्टिल होना था। हाँ, हम बिल्कुल। फास्ट किससे हो गए? हम फास्ट माइंड से हो रहे हैं और बॉडी का रिएक्शन स्लो है। ठीक है। ये पावर्टी लाएगा साहब। आप फास्ट नहीं हो, आपने जो फास्ट को नंबर दिए ना वो हरी है। और हरी का मतलब कि अभी नहीं पहुंचा। आप समझ, हरी का मतलब क्या है? माइंड क्या बोल रहा है कि अभी नहीं पहुंचा, तभी तो हरी है। अगर पहुंच जाता तो हरी होती। नहीं अब होती। इसमें से आपने 8 नंबर दिए, समझ रहे हो? यानी आप 80% नहीं पहुंचे। तो आप अभी रेडिएट क्या कर रहे हो कि मैं 80% नहीं पहुंचा। तो फिर जो आप रेडिएट करते हो वो आपको मिलता है। आपको मिल क्या रहा है? 20%। 80% नहीं पहुंचा। आप समझ रहे हो? हम्म। अगर आप इस चीज को मानते हो तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नहीं मानते तो हम इस पे और बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ कन्वर्सेशन में अपने आप को सही साबित नहीं करना नहीं, चाहता हम था। दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत तेज सोच रहे हैं करने की, लेकिन एक्शन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं समझ रहा हूँ बात। आप समझ रहे हो? अगर ये मान लोगे, मतलब मुझे नहीं पता सक्सेसफुल कैसे होते हैं, मुझे ये पता है इन चीजों से नहीं होते। समझ रहे हो? जैसे कि तारक भाई 4 रोड जाती है तारक भाई के घर की, या 5 रोड जाती है। मुझे नहीं पता कौन सी रोड जाती है, पर मुझे ये जरूर पता है कि ये 3 रोड नहीं जाती। तो जब उन 3 रोडों के बारे में सोचूंगा ही नहीं तो वो 2 रोड में पता चल जाएगा ना कौन सी है। सक्सेस तक पहुंच जाऊंगा ना। एटलीस्ट वो 5 रोड पे तो एनर्जी नहीं जाएगी। 3 तो कैंसिल हो गई। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि 3 कैंसिल हो गई। क्या ये छोटी अचीवमेंट है तारक भाई? सबसे बड़ी अचीवमेंट यही हुई ना, क्योंकि हमको पता चल गया पाथ टू सक्सेस क्या है। अभी मुझे ये नहीं पता चला पाथ ऑफ सक्सेस क्या है, मुझे ये जरूर पता चल गया कि क्या नहीं है। करेक्ट। अगर पता चल जाएगा पाथ ऑफ सक्सेस क्या है वो तो तुम्हें दिखने लग जाएगा। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा मनन करके देखा है कि ये चीजें सक्सेस नहीं देती। आप समझ रहे हो? मतलब मैं बड़े बड़े लीडर से भी बात करता हूँ ना, IIM के भी, उनमें भी मैं ये फीचर्स देखता हूँ। हाँ, IIM मेरे ख्याल से इंडिया में तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, उनमें भी मैं ये चीज देखता हूँ। तो अब हम बात करते हैं तारक भाई, अब दूसरा है एग्रेसिव। आप एक बात बताओ, आप एग्रेसिव कब होते हो? अच्छा, आपने कभी वहां गए हो, आप स्लम एरिया में गए हो कभी? और आप कभी बिल्कुल टॉप क्रीम लोगों के साथ बैठे हो? बैठे मतलब बिल्कुल तो नहीं, आती कि क्रीम के साथ बैठे हैं कई बार। समझ रहे हो? वो एग्रेसिव आपको कौन ज्यादा लगते हैं? स्लम में जो है एक्शन से, अपने बातचीत से। अच्छा, आज अब आप इसको ऐसे समझो कि लेट से आपके फादर साहब 50,000, मैं एक ऑप्शंस ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, किसी भी चीज को पर्सनल मत लेना, ठीक है? लेट से आप 50,000 रुपए आपके फादर साहब कमाते थे, ठीक है? अब आपके फादर आप कोई 10,000 रुपए का गिफ्ट लेके आ गए, ठीक है? और उनकी 45,000 रुपए महीने की खर्चा ही था घर का। अब वो अग्रेसिव होंगे या काम रहेंगे? बहुत एग्रेसिव होंगे। अगर वो 50 लाख रुपए महीना कमाते थे और आप एक ऐसा गिफ्ट ले आए जिसका कोई यूज नहीं है और वो 5 लाख का है, पर उसका कोई यूज नहीं है, अब वो एग्रेसिव होंगे या आपको शांति से समझाएंगे? अगर 5 लाख रुपए की कमाई है तो 5 लाख नहीं, 50 लाख की, फिर तो कोई एग्रेसिव नहीं होगा, पर आपको समझाएंगे जरूर। क्या एग्रेसिव होंगे? आप बताओ, क्या एग्रेसिव होंगे? जब उनकी 50,000 की कमाई थी ना, तब आप 10,000 रुपए के लिए उनके लिए जूते कपड़े वो चीजें लाए थे जो उनकी बिल्कुल खराब हो गई थी। तब भी वो एग्रेसिव होंगे या नहीं होंगे? किसने बोला था तुझे मेरे लिए लाने के लिए? मैं ठीक था ना, मैं जी रहा था ना अपना जीवन, अपने बारे में सोचता, इस पैसे को कहीं यूज करता। आप समझ रहे हो?
अग्रेसिव का मतलब क्या है? अग्रेसिव का मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको इजीली देना बंद कर दिया है। आप ये रेडिएट कर रहे हो और आपको मिलता क्या है जो आप नहीं रेडिएट कर रहा। जो आप रेडिएट करते हो। अच्छा हाँ, जो रेडिएट करते हो मिलता है, आपको मिलता क्या है जो आप रेडिएट करते तो आपका ये बोलना, आपका ये अग्रेसिव नेचर आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहा है? क्योंकि यूनिवर्स तो फिजिकल आइडेंटिटी है नहीं, वो तो आपके हर विचार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको वो रेडिएट, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट करते हो उसको वो पीछे उल्टा देती है। यही उसका काम है और कोई काम नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अग्रेसिव आपको लाइफ में सक्सेस देगा या फेलियर? फेलियर ही दे रहा है। नहीं, जिस भी चीज को आप 100% ना मान को बोलो कि तरुण भाई मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, देखो मैं समझ रहा हूँ, फिर सोचने का तरीका बदल रहा है। शार्प एंड स्मार्ट, शार्प एंड स्मार्ट, ये जो है ना, ये मिडिल क्लास वालों की सोच है साहब। समझ रहे हो? जो अमीर आदमी होते हैं ना, जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, कोई उसको ठग ना ले। आप समझ रहे हो? मेरा शार्प एंड स्मार्ट का मतलब यहाँ पे ये है। जब अमीर आदमी, पता है क्या होता है, वो कहता है बेटा तू, यूनिवर्स तेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता, बस तू दिल से काम कर। और आप ये याद रखना कि जो लोग जितने शार्प एंड स्मार्ट होते हैं ना, ठग भी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलते हैं। शार्प एंड स्मार्ट होते हुए आप यूनिवर्स को क्या कह रहे हो कि आपको शार्प और स्मार्ट और स्ट्रीट स्मार्ट होने की क्यों जरूरत है? क्योंकि सोसाइटी अच्छी नहीं है। आप समझ रहे हो? अगर सोसाइटी अच्छी होती तो आपको स्मार्ट होने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लगता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा ठग हैं, तो आप क्या रेडिएट कर रहे हो? मैं समझा? वही कर रहे हैं कि मैं दुनिया में ठग है, तो फिर अट्रैक्ट क्या करोगे? ठगी अट्रैक्ट होंगे। आप समझ रहे हो मेरी? मैं बिल्कुल बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया समझ। चलो अब आ गया, मुझे समझ में आ गया। हाँ। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है कि पहली चीज होती है डिजायर, उसका जो क्रक्स निकल के आता है उसको कहते हैं पैशन, और पैशन का जो क्रक्स निकल के आता है उसको कहते हैं महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब है कि आपको अभी नहीं मिला और भूख इतनी ज्यादा है, मतलब अगर आपने दोपहर को रोटी खाई हो तो क्या आपको शाम को ज्यादा भूख होगी? नहीं, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर दिन भर भूखा रहेंगे तो शाम को बहुत भूख होगी। और दिन भर का मतलब भूखे रहने का मतलब तो पैशन हो गया, और 2 दिन से खाना नहीं खाया मतलब एम्बिशन हो गया। एम्बिशन रेडिएट क्या कर रही है कि मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा खाली हूँ। आप समझ रहे हो? तो उसको मिलता क्या है? खाली बनी मिल। मैं समझ गया बात आपकी, अब बात मेरे को समझ में आ रही है। मतलब हम रेडिएट क्या कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है। आप समझ रहे हो? इन्फ्लुएंसिव आदमी ना अपने आप प्रूफ करने में लगा रहता है। कहते हैं नहीं, इसमें आओ ना, पावर और शक्ति ओरिएंटेड। ये पावर और शक्ति ओरिएंटेड अगर बाहर की तरफ है तो आप हमेशा फेल होते रहोगे। अगर ये अंदर की तरफ हो गई तो आप जीत जाओगे। अगर बाहर की तरफ है कि मेरा मेरा फलाना मंत्री जान पहचान का होना चाहिए, मेरा ये जान के जान का होना चाहिए, मेरा इससे लाइजनिंग होनी चाहिए, हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर पावर अपन बोले तो हंगर फॉर पावर अगर अंदर की तरफ भी है, अगर आपको ध्यान के अंदर हंगर फॉर पावर है तो भी आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो? क्योंकि चलो कोई भी पावर है, चाहे अंदर की पावर की हंगर है या बाहर की पावर की हंगर है। हाँ, ये वाला हंगर का क्या मतलब है? वही हम हंगर ही अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, पावर नहीं अट्रैक्ट कर रहे। समझ रहे हो? जैसे गौतम बुद्धा थे, उनको हंगर था, नहीं मिला। जब उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया तो उनको क्या मिला पता है? उनको एनलाइटनमेंट मिली।
वो इस पूरी सृष्टि के, वो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, एनीथिंग दैट वाइब्रेट्स एंड एनीथिंग दैट डोंट वाइब्रेट, शिव एंड शक्ति दोनों के मालिक हो गए। पर जब तक वो भाग रहे थे तब तक उन्हें भाग मिल रही नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो? भाग रहे थे तो और दूर जा रहा था। क्या कह रहे हो? भाग रहे थे तो और दूर जा रहा था। यस। अब हमारा पावर और शक्ति हो गया, इसके बाद इन्फ्लुएंसिव, ये भी समझ में आ गया मेरे को, इन्फ्लुएंसर भी। कॉम्पिटेटिव, हम जिसको डिमांडिंग। इन्फ्लुएंस है, जिसको वो करना चाह रहे हैं, हम खुद उतना नहीं हो पा रहे हैं, हम और कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने की। कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत स्ट्रगल है, समझ रहे हो? दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और तुम्हारे को तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। यही तो कह रहे हो, तभी तो भाग रहे हो कॉम्पिटेटिव के चक्कर आ में। गया, डिमांडिंग में समझ में आ गया। समझ रहे हो? डिमांडिंग, डिमांडिंग का मतलब जितनी ज्यादा डिमांड खालीपन है, और रेडिएट क्या करोगे? वही खालीपन, खालीपन, कमियां। ठीक है। बी एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। बी एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल का मतलब आपने अपने आप को माया के अंदर रख लिया है, क्योंकि एक योगी जो है वो अपने आप को समय में रखता ही नहीं। कल आपने क्या पढ़ा था कि जो अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेता है उसके लिए तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्र ये काम नहीं करते। आप समझ रहे हो? तो जो ये टाइम है, राइट टाइम, राइट टाइम, राइट टाइम, देयर इज नो राइट टाइम। पैसा हमेशा बरस रहा है साहब। आप देखो, किसी आदमी ने कहा होगा आपको कि एक टाइम पे मैंने कमाया था, आज नहीं कमाया। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आज कोई नहीं कमा रहा, कमा रहे लोग। समझ रहे हो? तो टाइम से अपने आप को माया बांधती है, ठीक है। बी एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। समझ रहे हो? कोई भी आदमी आपको इस जीवन में कुछ भी नहीं दे सकता। आप मैं एक ही रिश्ते को सत्य मानता हूँ, वो है आपका एक पूर्ण गुरु से, ठीक है। गुरु से नहीं साहब, पूर्ण गुरु से। और पूर्ण गुरु कौन है? जो आपको अपने पल्ले से ना बांध के रखे। आप उसको बोलो कि भाई मुझे सक्सेस चाहिए, वो कहे मैं कर दूंगा, अच्छी बात है। उसने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। अगर वो चौथी बार भी कर रहा है ना, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा फुद्दू है, और वो तुम्हें अपने चक्कर में बांधना चाहता है। वो एक तांत्रिक है, वो एक गुरु नहीं है। पूर्ण गुरु की परिभाषा क्या है? जो 1-2 बार चमत्कार दिखा के ना आपको करना सिखा दे, आपको अपने पल्ले से ना बांध के रखे। जो अपने पल्ले से बांधना चाह रहा है ना, उसमें और पॉलिटिशियन में कोई फर्क नहीं है। उसको भी लोग चाहिए, उसको भी लोग चाहिए। गेटिंग? हाँ। तो जब आप किसी के पास जाओ, आप 6 महीने से कहीं जा रहे हो, आप उससे ये देखो कि इसकी जो आर्ट है वो मेरे अंदर क्या इसने 10% भी दी। आप नहीं उठा पाए, वो आपकी कमी है साहब, समझ रहे हो? पर क्या इसने अपनी आर्ट मुझे दी? मतलब आप एक बात बताओ, अगर आप अपने बेटे को जीवन भर रोटी देते रहो, अगर आप उसे सच में प्यार करते तो आप उसको रोटी देते या कमाना सिखाते? कमाना ही सिखाते। रोटी देते क्या? रोटी देते विद ऑब्जेक्टिव कि ये बड़ा होगा, समझ आएगी, इसको कमाना सिखाऊंगा। क्या आप उसको सिर्फ रोटी देते रहते? तो वैसे ही गुरु और आपके बीच में पिता और बेटे का रिश्ता होता है। तो अगर कोई गुरु आपको रोटी दे रहा है, कमाना नहीं सिखा रहा, तो पूर्ण गुरु तो नहीं। गुरु नहीं है। पूर्ण गुरु नहीं है, समझ रहे हो? पूर्ण गुरु नहीं, वो गुरु ही नहीं है, वो तांत्रिक है। आप समझ रहे हो? उसको भीड़ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, मतलब ये एनर्जी शिफ्टिंग है, समझ रहे हो? वो एक एनर्जी लेके दूसरी एनर्जी दे रहा है, वो गुरु नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम कहाँ तक पहुंच गए थे? बी एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। अब ये जो है ना साहब, ये राइट टाइम और राइट पीपल कुछ नहीं होता। पीपल की बात करते हैं तो आप सामने वाले को इज्जत और पैसा अपनी मर्जी से नहीं, उसके अंदर की शक्ति से देते हो। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप का ड्राइवर आपके साथ 10 साल घूम रहा है, समझ रहे हो, आप उसकी शादी पे जा रहे हो, आप दया भाव से तो उसको 31,000, 51,000, 1,00,000 दे सकते हो, समझ रहे हो। पर अगर दया भाव और चैरिटी हटा दो, तो अगर डिजर्विंग की बात आएगी तो आप उसको 1,000 दोगे। आज अंबानी से आप एक बार मिले,
और आप उसकी बेटी की शादी पे जा रहे हो, उसने कहा तारक भाई तेरा मैंने बस ये समझ ले तू और मैं खास हैं, क्या गिफ्ट लेके जाओगे? जो बेस्ट से बेस्ट होगी। समझ रहे हो ना? तो मैं समझ गया बात, समझ गया। राइट पीपल, हमें राइट पीपल के साथ रहना क्यों है, मुझे इसका कारण समझाओ। राइट पीपल, इसको समझो, राइट पीपल मतलब राइट पीपल वो है जो आपको आपके अंदर काम करने की हेल्प करे, और हम कौन सोचते हैं राइट पीपल, जिसके साथ हमारी कुछ चीजें पूरी हो जाए। आप समझ रहे हो? तो मैं उन पीपल को ले कह रहा हूँ कि वो लोग जो हमारे को कुछ दिला सकते हैं, ऐसा कोई लोग इस दुनिया में नहीं है साहब। तारक भाई आपको आपकी शक्ति के हिसाब से मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। मतलब आपका सबसे ज्यादा करीब ना तारक भाई आपका शरीर है, इससे ज्यादा आपका करीबी कोई नहीं है। ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई भाई, ना कोई बहन, सबसे ज्यादा करीब आपका शरीर है। आप सुबह सुबह उठते हो, मैं आपको बोलूं 5 किलोमीटर चल जाओ, आप चल सकते होगे। अभी हम 12 घंटे ट्रेवल कर रहे थे, रात को मैं आपको बोलता 5 किलोमीटर चलो, आप चल लेते? नहीं कर सकते, फिर मुझे थक जाएगी। शक्ति कम हो गई थी शरीर में। तो जब साला शरीर शक्ति की सुनता है तो ये दुनिया और चीजों की सुनेगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी चिपड़ी चुपड़ी बातें, आपकी वफादारी और जो भी चीज हम सोचते हैं ना किसी को खास बनाने के लिए, इनमें से कोई भी चीज किसी को खास नहीं बनाती साहब। आपके अंदर की शक्ति उसको आपका खास बनाती है, दैट्स इट। आप किसी को अपना खास बनाना चाहते हो, वो भी उसकी शक्ति की वजह से। वो शक्ति कोई भी हो, वो प्रेम की शक्ति हो, वो पावर की शक्ति हो, पर शक्ति की वजह से। समझ रहे हो? अब आगे करो। अब इसके बाद आ जाओ। एक सेकंड, तारक कहाँ चला गया? एक सेकंड। इसके बाद आता है पावर ऑफ सक्सेस, के बाद में आता है गुड प्लानर। पीपल, पीपल तो वही हो गया, उसके बाद गुड प्लानर। गुड प्लानर और गुड प्लानर के साथ है कैलकुलेटिव, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है? जब गुरुबाणी में लिखा हुआ है कि सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार, आपको क्या लगता है कि आपकी प्लानिंग्स पूरी हो जाएंगी? आप समझ रहे हो? जब सोचने से काम ही नहीं होता, ये वो ऊर्जा ही प्राप्त नहीं करती, ये वो ऊर्जा ही नहीं देती। वो तो गुरबानी में देखो, वो तो बहुत अच्छा, उस दिन माता जी ने भी यही कल बोला था कि सोचे सोच न हुए जो सोची लखवार। हाँ, समझ रहे हो कि सोचने से सोच नहीं होगी, छुपे छुप न होई, चुप्पे चुप ना हुई। होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा विचारों को सोचने लग जाते हैं ना, उसके बाद हम स्टिल होने की कोशिश करें तो अब वो सेकंड माइंड को खाना दे दिए, अब तो वो एक्टिव है। कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव का माया का आपको मैं कमी बता देता हूँ। कैलकुलेटिव के अंदर ना सर, आप अभी अभी खुश हो रहे होते हो, और सेकंड माइंड जो है ना वो आपकी ऊर्जा खा रहा होता है। जैसे कल 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा, आप सोचने लग जाओगे 2 करोड़ 50 लाख रुपए इधर 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 इधर। आप समझ रहे हो? ये जो आपका मन है ना, वो क्या खा रहा होता है उस समय, क्या उसको अच्छा लग रहा होता है? वो आपके अंदर की प्राण ऊर्जा को खा रहा होता है। कैलकुलेटिव, आप अदानी सर का ना अभी आपकी अदालत का एक इंटरव्यू देखना साहब, उसमें तारक, उसमें जो वो लड़का था ना शर्मा, रजत शर्मा, वो 4-5 बार अदानी से ना कैलकुलेशन की बात करता है। तो अदानी साहब ने बोलता है मेरे को माया जाल में नहीं फंसना है नंबरों के, मुझे नंबर के माया जाल में नहीं फंसना। आप समझ रहे हो? जितना कैलकुलेशन आपका सक्सेस रोकती है उतना कोई नहीं रोकता। समझ रहे हो? उसके बाद आ गया फोकस ऑन योर सक्सेस और हार्ड वर्क। समझ रहे हो? ये भी समझ में आ गया मेरे को। आ गया ना समझ? इसके बाद आ जाओ गुड सर्कल एंड कनेक्शन, वही हो गया, बी राइट टाइम विद राइट पीपल टाइप। हाँ, गुड सर्कल और कनेक्शन आपको समझ आ गया। ठीक है? गिविंग पावर टू मीडियम सच एज अपॉर्चुनिटी और थिंकिंग। को ये लगता है कि ये फलाना फलाना शेयर मुझे आगे बढ़ा देगा। समझ रहे हो? या बात वही होगी कि मेरे को आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ना ही लगा रहेगा। हाँ, सबसे पहली चीज, उससे बड़ी चीज क्या है कि अगर आपने कभी भी माध्यम को समझ लिया कि ये मुझे पार लगा देगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी माध्यम आपको पार नहीं लगा सकता। कल मनोज भाई ने, हालांकि मैंने उन्हें 2-3 बार ये बात समझाई है, ये ऑडियो आप, मेरी तो क्रिया योग पे ऑडियो सुनते नहीं है, तो आप उन्हें बोलना कि ये ऑडियो जरूर सुने। ठीक है? कल उन्होंने माता जी से ये बात बोली
कि हमें पकड़ लेना। तो माता जी ने कही कि जब तक तुम नहीं छोड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगी, समझ रहे हो। करेक्ट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो बोधे हैं, हम छोड़ने लगे तो भी तुम मुझे पकड़ लेना। दिस प्रूव कि वो मीडियम को बहुत ज्यादा पावर देते हैं। उनके मन में ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आदमी, ऐसी आ जाए। कोई अपॉर्चुनिटी और कोई आदमी मुझे तरक्की दे सकता है। और ये सबसे बड़ा फेलियर का कारण है। पूछो क्यों? अगर अपॉर्चुनिटी और पीपल आपको तरक्की दे पाते तो राहुल गांधी से ज्यादा किसके पास थी? सही बात है, सही बात है। चलो, इससे भी बड़ा आदमी गुरु नानक जी, जो साक्षात पार ब्रह्म को लास्ट से लास्ट स्थिति को पा गए थे, समझ रहे हो। अगर उन्हीं के पास पावर होती तो क्या वो अपने बेटे को एनलाइटन ना करते? मतलब जैसे हम कहते हैं कि गुरु पकड़ ले, बिल्कुल सही बात है भाई, वो अपने बेटे को करते। अगर गुरु पकड़ सकता होता, आप समझ रहे हो, जितना गुरु पार ब्रह्म की तरफ चलता जाएगा ना, उतना वो आपको छोड़ता जाएगा। और जितना गुरु माया में रहेगा ना, उतना वो आपको पकड़ के रखेगा। ठीक बात, ठीक बात। और जितना वो माया में रहेगा उतना वो आपको पकड़ के रखेगा और आपको छोड़ के रखेगा। और जितना वो पार ब्रह्म में रहेगा उतना वो आपको छोड़ के रखेगा और पकड़ के रखेगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि गुरु का कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, पर अगर आपके मन में उसको गुरु मान रखा है ना, तो वो आपको पकड़ के रख रहा है, समझ रहे हो, अगर सिद्ध है। और अगर वो माया का है तो यहाँ तो उसने पकड़ रखा है, पर वैसे वो चाह रहा है कि इससे पैसा मिल जाए, तो आपको नहीं पकड़ा साहब, वो पैसे को पकड़, होगा, इससे सेवा हो जाएगी, समझ रहे हैं, कुछ भी। तो वो सेवा को पकड़ रहा है, पैसे को पकड़ रहा है, क्राउड को पकड़ रहा है, वो तुम्हें नहीं पकड़ रहा, समझ रहे हो। तो और मैंने मनोज भाई को जब पहली बार बुलाया था ना, तब यही कह के बुलाया था, समझ रहे हो। और वो हर बार मुझसे ना बस एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे गुरुजी हम तो बोधे हैं, तुम पकड़ लो। अरे भाई, अब वो जो, अगर हम आपको फोन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, समझे नहीं, करंट चाहिए साहब। आप इस बात को समझ रहे हो कि उंगली मार जैसा टेररिस्ट, जिससे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं था उस समय में, वो क्यों हो पाया? भाव, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या अब इस पे ना आपको मनन करना है। और आप जब तक इनको छोड़ोगे नहीं ना साहब, मतलब अध्यात्म के अंदर और सक्सेस के अंदर हमारे को चीजें पानी नहीं है। आध्यात्मिक रास्ते से सक्सेस पाना है आपने, अगर इफ यू वांट टू गेट, मतलब गीता में लिखा हुआ है योगस्ते करु कर्माणि, कि योगा में स्थित हो जाओ, उसके बाद जो करोगे वो मिलेगा, वो मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। ये सारी कायनात तुम्हारी जेब में रहेगी, ठीक है ना। अब एक समय था तारक भाई कि मैं चाहता था कि मेरे ना रिसोर्सफुल लोगों के साथ कनेक्शन हो। ओके। मेरे नजर में रिसोर्सफुल कौन होते थे उस समय? विधायक और डीसी, इससे ऊपर के बंदे से मैं मिला ही नहीं था, डीएसपी डीसी। मैंने कहा यार ये लोग खास हो अपने, ये लोग अपने खास हो तो और मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में और क्या चाहिए, इनसे पावरफुल आदमी तो कोई होता ही नहीं। आज इनसे काफी सीनियर लोग आ रहे हैं और सच्चाई बात यह है कि मैं परवाह नहीं करता। सही बात है। अच्छा, उस परवाही ना करने का कारण क्या है? असल पावर पता चल गई। आप समझ रहे हो मेरी बात को? असल पावर पता चल गई तो आज मतलब जो सबसे बड़ा जगह है वहां के मंत्री आ रहे हैं। अच्छा, दुनिया कहती है वाह गुरुजी जिन्हें पता है, और हमें पता है कि इनको हमसे काम, हमको इनसे काम नहीं है, इनको हमसे काम है। करेक्ट। आप समझ रहे हो? मैं समझ गया। जब तक आपको हमसे काम पड़ने लगा, जब तक आपको वो रियल पावर नहीं चखेगी ना, जब तक आप उस स्थिति पे नहीं आए, तब तक ये जो नीचे के इमोशंस हैं, मैं कह रहा हूँ होगा 500 करोड़ रुपए तारक भाई आपकी जेब में, पर साथ में ये इमोशन नामक जहर भी आप रख रहे होगे। अच्छा, ये इमोशन कंप्लीट नहीं है, ये 60% है, अभी 40% इनमें और ऐड किए जा सकते थे, ये ग्लिम्पसेस हैं। इसलिए मैं इमोशंस पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये इमोशंस सिर्फ इन थॉट पैटर्न्स की वजह से आए हैं। ओके।
बेसिकली जो नीचे आपने लिखे हुए हैं जेलसी एनवेजम वगैरह जो है, ये सब इनकी वजह से आए हैं। ये तो ऑफशूट है ऊपर वाले का। यस, ये और भी है, ऐसे में वर्ड्स और भी निकाल सकता हूँ। ये एक ओवरऑल आपको मतलब ये कंप्लीट कहाँ से हो सकते, तो अभी अभी सोचा और समझ जो गया। जो आ रहा था वो लिख दिया। ऐसे 4-5 चीजें और भी होंगी, पर इससे आपको एक आइडिया लग सकता है। और नीचे के इमोशन कंप्लीट नहीं है, पर इससे आपको आइडिया लग सकता है कि अगर ये मेरे अंदर है तो क्यों है। अब आप पूछोगे कि चलो तरुण भाई, ये तो आपने बता दिया कि क्या नहीं करना। अब ये बता दो कि ये जो 2 रोड है, उन रोडों पे 3 रोडों पे जिन पे नहीं चलना, वो तो आपने बता दी। अब 2 रोडों पे चलना तो कुछ तो बताओ। तो बताओ। मैं ना तारक भाई आपको बस एक ही बात बताऊंगा कि जो सक्सेस है ना तारक भाई, वो जब आप आंख बंद करके आंख बंद करोगे, साइंस समझ जाओ। जब आपने आंख बंद करी तब आपकी तीसरी आंख जल गई। करेक्ट। तीसरी आंख जल गई। ये एक कमरा है जहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। ए से बी का रास्ता नो टाइम में भी कवर किया जा सकता है अगर जगह खाली हो तो। और अगर शायद चीजें सही जगह पे रखी हो, तरीके से ऑर्डरली फैशन में रखी हो, तो ए और बी के बीच का सफर 0 टाइम में भी पूरा किया जा सकता है। और कितना टाइम लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि माल कितना फैला हुआ है। अगर इस चीज को समझ लिया ना तारक भाई, तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है आंख बंद करी, विचार। सुबह सुबह कॉपी लिया और पेन लिया, आंख बंद कर ली, मैं कुछ भी नहीं करूंगा अभी। आपका कुछ भी ना करना आपके अंदर वो अग्नि जला देगा। उस अग्नि के अंदर विचार आने लगेंगे। कौन से विचार? जो गिरे पड़े हैं। जैसे लाइट जल गई तो आपको चीजें दिखने लगेगी ना, ये भी गिरा पड़ा है, वो भी गिरा पड़ा है, समझ रहे हो? वैसे ही वो विचार आने लगेंगे। उन विचारों को सबसे पहले लिखने लग जाओ, समझ रहे हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे से पूछ लेना कि इसको कैसे खत्म करते हैं। 5 से 7 दिन, 10 दिन के अंदर आप उसको देखने लग जाओगे। खत्म कैसे करें विचारों को, ये बताओ ना। पहले आप लिख के तो लाओ, समझे नहीं? पहला स्टेप 2 बता दूंगा ना, तो आदमी बिना लिखे उसको करने लगता है। और अभी आपके मन में इतना बल नहीं है कि वो दोनों चीजों से लड़ ले, कि वो लिख भी ले और खत्म भी कर ले। आप समझ रहे हो? ये भी, अब जैसे ये मेरे मन में बल है, पर मैं अभी भी लिखता हूँ ये सारे। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरे, थोड़ा सा मैं पर्सनल भी बता देता हूँ। जैसे चाहे वो एक भी हो, समझ रहे हो? पर आज मैंने अपने लिए क्या लिखा रहा कि पुअर माइंडसेट के अंदर क्या क्या होता है मेरे अंदर। थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स। मेरा जो मन था वो हजारों रुपए की कहीं बात सोच रहा था। खुद को ही कामयाब करना, अकेले खाने की इच्छा। कोई एक प्रोजेक्ट था, वहां पे अच्छा पैसा मिल सकता था, तो ये जो मन था ना, वो बात घुमाई जा रहा था, क्या जरूरत है उसे देने की, खुद ही खा ले, खुद ही खा ले, खुद ही खा ले। अगर इसको होश पूर्वक नहीं देखा ना, तो ये आपको हरा देगा, समझ रहे हो? फियर इन एवरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, क्योंकि मेरे 2-3 लाख रुपए महीने के एक्सपेंसेस हैं, तो चाहे ये 10 में से 2 है, पर वो 2 भी फियर है ना। फियर का मतलब लैक ऑफ। अगर मेरे को 2% डर लग रहा है, तो मतलब 20% मैं परमात्मा से दूर हूँ, समझ रहे हो? पेन एंड नेगेटिव थिंकिंग अट्रैक्शन। मेरा मन जो है वो पेन और नेगेटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट कर रहा था, समझ रहे हो? उसको देख रहा था। अच्छा जी। फिर उसको, अभी मैंने ये लिखा है, ईगो विद सक्सेस। कल मैंने माता जी से भी यही कहा कि मतलब माता जी ने, मैं अंदर कमरे में गया तो माता जी ने कहा क्या चल रहा है बताओ तरुण। तो मैंने कहा माता जी मैं कैलाश तक पहुंच गया था। मतलब मन के अंदर एक स्थिति होती है जब आप हृदय देश की गुफा के अंदर जाते हो और कैलाश तक पहुंच जाते हो। जब तक आप कैलाश तक नहीं पहुंचते ना, तब तक आप असली के कैलाश पे नहीं चढ़ सकते, समझ रहे हो? ये अंदर के कैलाश में स्थित होने के बाद ही आप उस कैलाश पे चढ़ सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद दूसरी चीज मैंने माता जी से कही, पर माता जी इसके आगे शरीर के साथ टेलीपोर्टेशन कैसे करते हैं ये मुझे सिखा रहे थे। और मेरा मन अहंकार में आ गया, वो फूल गया, अहंकार से फूल गया।
और माताजी मैं ना हजारों बार अहंकार से गिर गया हूँ, मेरे अहंकार का इलाज करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? तो ये एक मेरी कमी थी कि मेरा जो ईगो है ना, ईगो जो है वो मुझे फुला देता है, मेरे मैं को फुला देता है। अच्छा, अब ये जो फुलाता है ये क्या करता है पता है? जैसे आपका ईगो, अभी आप इनफाइनाइट थे, जब तक ईगो नहीं आया था ना तारक भाई, तब तक आप इनफाइनाइट थे। जैसे ही ईगो आया, वो कितना भी बड़ा हो वो फाइनाइट हो गया, और वो आपको उसने लिमिट जिसकी भी है वो ना शिव है ना शक्ति। सबसे पहले उसने ईगो के चक्कर में आपको लिमिट में बांध दिया, समझ रहे हो? लेट से पूरा फरीदाबाद मेरा हो गया, इसका अहंकार है, मतलब पूरी धरती मेरी नहीं है। लेट से पूरी धरती मेरी है, इसका अहंकार है, मतलब पूरी कायनात मेरी नहीं है। लेट से पूरी कायनात मेरी है, इसका अहंकार है, मतलब और जो कायनातें हैं वो मेरी नहीं है। आप समझ रहे हो? कितना बड़ा आप सर्कल बना लो, आपके सर्कल की लिमिट बनी नहीं कि वो क्रक्स होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा, वो छोटा होता जाएगा। अहंकार जो है ना, वो सबसे पहले आपको सर्कल में बांधता है और फिर उस सर्कल को एंजॉयमेंट के माध्यम से छोटा करता रहता है, छोटा करता रहता है, छोटा। समझे? ये एक कमी है जिसपे मैं जीत नहीं पा रहा, तो मैंने माता जी से कहा मुझे इस पे जीत पानी है। ठीक है? ठीक है। क्लिंगिंग ऑन माया, मतलब अगर मैं 10% भी ये सोच लूं ना कि मुझे डूरियन कुछ दे सकता है, तो मैं उसको अपनी हार समझता हूँ कि डूरियन मुझे कैसे दे सकता है यार। वो एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि माया मुझे नहीं दे सकती, पर पूरा नहीं मान रहा ना, तभी वो एक विचार भी आया। तो ये आज के विचार थे, मैं इसको रात को खत्म करके सोऊंगा। आप समझे? तो कल आप सबसे पहले विचार लिखो, सिंपल सी साइंस है, विचार लिखो, समझ रहे हो? विचार लिखो, जब विचार बंद हो जाए तो सांसों के साथ जो राधा राधा कर रहे हो वो और ज्यादा उखाड़ेगा, कटक 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 कटक, और विचार बाहर आएंगे। आप समझ रहे हो? और खत्म होंगे, और विचार आएंगे, और खत्म होंगे। तीन ही चीजें हैं, मतलब आप मेरे से पिछले 2 साल से जुड़े हुए हो, पर सारी चीजों का जो अंत है ना वो एक है, जो करंट विचार हैं, ठीक है ना, उनको देख के खत्म करो। कैसे खत्म करना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी? उनको देख के खत्म करो, उनको देखने मात्र से या ऊर्जा ना देने से, ये जानने से कि वो सक्सेसफुल नहीं करेंगे मनन, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद राधा नाम के साथ जो आप कर रहे हो, सांस अंदर ली रहा, सांस बाहर छोड़ी रहा, सांस अंदर ली रहा, सांस बाहर, समझ रहे हो? इससे क्या होगा, इससे जो और अंदर गहराई के अंदर डर और ये सब है, उसको वो खत्म होगा, मन को बल मिलेगा। अब अगर आप इस चीज को 1 महीने तक प्रैक्टिस कर रहे हो, अब 1 महीने पहले वाले तारक में और आज वाले तारक में बहुत फर्क है। अब उसको इंस्टेंट किसी को मनाना है तो उसके पास नाम का बल है, उसका मन अब बलवान हो चुका है। अब वो जिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेगा, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को माया गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि उसने माया से वो ताकत छीन ली है। और 1 साल बाद वाले तारक में क्या होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को? पर ये होगा ऐसे ही, कोई गुरु आपको नहीं दे सकता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, और अगर वो दे भी देगा तो भी आप फेंक दोगे, आप पे नहीं संभलेगा। समझ गया। समझे तारक भाई? तो ये अगर आप 1 घंटा अपने आप को देने लग जाओगे ना सुबह, तो इसी से ही होगा। नहीं तो आप कितने 40-45 साल के हो, कर तो रहे हो, मेहनत करते रहो। समझ गया। अब मैं रिकॉर्डिंग एक बार बंद कर लूं।